दिस इज़ नंदिनी एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज मैं जा रही हूँ सूरत मेरी फैमिली के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हम सब रेडी हो चुके हैं और अब हम कार में रख रहे हैं हमारा सामान। मेरी हमारी कार, मेरा भाई चढ़। एंड अब मैं आपको कार में बैठ के खुद सारी चीज़ें बताऊँगी। सो यस गाइस, तब मिलते हैं। हम धार के बाहर कब से आ चुके हैं। हाईवे का रिकॉर्ड करना भूल गए, उसके लिए सॉरी। एंड अब हम यहाँ से 430 किलोमीटर दूर है सूरत। तो पहले हम झापा जाएंगे, झापा पे हमारे दादा रुकेंगे, फिर वहाँ से हम सूरत निकलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर फाइनल जर्नी। जब हम झापा पहुँच रहे तब तक मैंने सोचा मैं आपको मेरी फ्रेंड से रिलेटेड एक स्टोरी है तो वो मैं आपको बताऊँ, तो वो आप तब तक इंजॉय करो और उसके बाद फिर मैं आपको झापा में मिलूँगी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। उससे पहले आपको तो पता ही होगा कि हर किसी के स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है। लाइक हमारे स्कूल में भी होती है स्पर्धा। तो इस बार होती है स्पर्धा 4 पॉइंट। तो उसमें येलो हाउस वाले जीत गए। यस गाइस, मैं येलो हाउस में हूँ और येलो हाउस वाले जीत गए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब से स्कूल खुला है 5 ईयर्स हो गए, तब से येलो हाउस फर्स्ट टाइम जीता है, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हुए और हाउस ट्रॉफी हमको मिल गई। यस, तो उसमें अब हाउस ट्रॉफी मिलने के लिए कि कितने मैच होते जो जीतने रहते हैं, लाइक खो खो, कबड्डी एक्सेट्रा। तो मुझे यही दो नाम याद है। तो मैंने भी ग्रैपलिंग खेला था, मतलब मैंने खेला नहीं था, मेरे मन से बिल्कुल भी नहीं खेला था। मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स करा था कि तू खेल तो खेल सकती है। यस, तो देखो मैं आपको बताती हूँ स्टोरी शुरू से। तो मैंने मेरी क्लास में पानी वगैरह पी के आई। उससे भी पहले बता दूँ कि हमारे जो सर है ग्रैपलिंग वाले, वो स्पर्धा में 4 दिन नहीं आने वाले थे, डायरेक्ट विंटर ब्रेक्स के बाद ही आने वाले थे, मीन्स 5 तारीख से। तो उन्होंने ना स्पर्धा के एक दिन पहले ही फाइनल करवा दिया है ना। तो उसमें मेरी फ्रेंड पानी पीने आई क्लास में और मैं भी स्पोर्ट्स का ही लेक्चर था तो अच्छे से पानी पी के आई। तब छोटे बच्चों की स्पर्धा हो रही थी तो वही देख रही थी मैं। तो वो मुझे बोलती, नंदनी तो ग्रैपलिंग में आएगी। मैंने बोला अरे पागल, मेरे को ग्रैपलिंग खेलने आती भी नहीं। हाँ, और मेरी जो फ्रेंड है मनस्वी मुकाती, जो क्लास में आई थी तब से बता रही हूँ, तो वो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी है, बहुत अच्छा खेलती है वो। हाँ, तो वो आई मेरी फ्रेंड मनस्वी मुकाती। तो वो आती है और बोलती है कि नंदनी तू खेल। मैंने बोला कि मेरे को कुछ भी नहीं आता खेलना वगैरह, और मैं खेलूँगी तो मेरी हड्डी वगैरह टूट जाएगी। तो बोलती अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू खेल तो जीत जाएगी। मैंने बोला मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं, मैंने आज तक उसकी तरफ गेम की तरफ देखा भी नहीं। वो मेरे को जबरन फोर्स करके ले गई। उसने बोला तू चल। मालूम है, फिर वो गई। फिर उसने मेरे कहा ना बस एक और लड़की थी, तो मनस्वी ने भी उस लड़की को ही सिखाया था, वो भी हमारे हाउस की थी। मनस्वी ने मुझे इसलिए इतना फोर्स किया क्योंकि हमारे हाउस में 6 to 8 में कोई भी गर्ल्स नहीं थी, लिटरली एक गर्ल थी, वो भी जैनब। तो उसको मनस्वी तब सिखा रही थी, जब उसको सिखा के तो उसने बोला तो टोटल 3 गर्ल्स थी, ओनली 3। यस, तो मैंने जैनब के साथ किया। तब तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस के टाइम पे आउट हो गई, मेरे को घुटने पे बहुत तेज लग भी गई। उसने बोला कि देख अब मैं तेरे को स्टेप्स बता दूँ, तो उसने मुझे बस नेक को लॉक करने वाली स्टेप बताई, और क्या बोलते हैं ऐसे कि किसी को अपन किसी टेक्निक से गिरा सकते हो, तो उसने वो बताया। उसके बाद जब मैं जहाँ पे ग्रैपलिंग हो रही थी उस रूम के अंदर गई ना, तब मैं इतनी भयंकर तरीके से काँप रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था, पसीना पसीना आ रहा था। और जब मेरा नाम लिख दिया, वेट चेक कर लिया, बाप रे, तब तो इतना डर लगा। और जब ये बोला ना कि आपका मैच इसके साथ होएगा, तो मेरा मैच हुआ। मेरा वेट था 41, और मेरे सामने वाली जो लड़की थी वो 7th क्लास की थी, उसका भी 41 मैच था, सॉरी वेट था, और वो रेड हाउस की थी। तो येलो वर्सेस रेड होने वाला था हमारा। और मैं इतनी डर रही थी ना। शुरू के 4 मैच हुए, शुरू के 3 मैच हुए, आई थिंक 3 या 4। तो मनस्वी बोली कि नंदनी तू कर सकती हो, ऑल द बेस्ट, तू जाओ। और मेरी फ्रेंड सिया और रानी भी, सिया पाटीदार, रानी पाटीदार, तो उन्होंने बोला कि तू कर ले, जबकि दोनों रेड हाउस की। फिर मैंने जब खेला ना, तो शुरू के जो 3 मैच हमारे हुए ना, तीनों में बराबर पॉइंट्स है। फिर लास्ट मैच में तो मैं हंसने ही लग गई पागलों जैसी, खेलते खेलते मेरे को देख के सारे टीचर, सारे बच्चे हंसने लग गए। और जो मेरे साथ जो मेरी कॉम्पिटिटर थी वो भी, हाँ, वो भी हंसने लगी। तो जैसे ही हंसने लगी, मैंने उसको उठाया, नीचे गिरा दिया, उसको लॉक कर दिया एकदम से, और तभी मैं जीत गई। और मैं जैसे ही जीती ना, मैं ऐसे कप आके इतनी तेज रोने लग गई। फिर बाद में चुप हुई क्योंकि सब में कोई देख रहे थे। और हाँ, मनस्वी ने बोला था कि तू जीत जाएगी, और मनस्वी और मैं येलो हाउस में फर्स्ट आई ग्रैपलिंग में। तो ग्रैपलिंग में भी येलो हाउस फर्स्ट आया। यस, 6 to 8 में, बाकी 9 to 12 का मुझे नहीं पता। 9 to 12 में शायद सेकेंड आया। तो इसीलिए
अब मेरी मम्मी बोलती है कि अब तू जाना ट्यूशन्स वगैरह में आई मीन क्रैपलिंग की क्लासेस में, क्योंकि हमारे जो सर हैं हमारे जो सर हैं वो हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं, जो क्रैपलिंग के टीचर है जो करवा रहे थे, और वो मेरे पापा के दोस्त थे, तो फिर इसलिए फर्स्ट हाँ तो मैं वो मेरी फ्रेंड जो थी मनस्वी और सिया वगैरह बोल रहे थे कि तू वीडियो बनाना और उसमें हमारे लिए बोलना, तो हाँ थैंक यू सो मच मनस्वी, सिया एंड अनी, यस थैंक यू। सो हाँ ये थी मेरी इस गोल्ड मेडल के मिलने वाली कहानी। हाँ बट सच में थैंक यू मनस्वी, क्योंकि उसने मुझे इतना फोर्स किया तभी मैं गई, और उसने बोला तू कर सकती है, मैंने करा, मैं जीत गई, इसलिए थैंक यू सो मच। ये पूरी स्टोरी कम से कम 5 मिनट की थी। हाँ तो वो बोल रहे थे तो वीडियो बनाना, उसमें बताना कि तू गोल्ड मेडल जीती है ना। मैंने दो तीन बार शॉर्ट्स वीडियो डाली बट वो डल ही नहीं रही थी, उनको कई कितनी बार अपलोड किया फिर भी वो नहीं हो रही थी। मैंने सोचा अब लॉन्ग वीडियो में जब व्लॉग डालूंगी तभी बता दूंगी, तो यस। हाँ पर मेरे को अभी भी वो चीज़ याद है, मैं वो जो लड़की थी जो मेरे साथ कर रही थी मेरे ऊपर बैठी मेरा हाथ पकड़ के, और जब आपको तो पता ही है ग्रैपलिंग में कुछ ऐसा होता है तो विसल बच जाती है और फिर ब्रेक लेके फिर वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे ही मेरे ऊपर बैठी मैं और मेरी जो कॉम्पिटिटर थे दोनों सर को ऐसे देखने लग गए, सीरियसली ऐसे देखने लग गए। तो सर बोलते मेरे को मत देखो, 1 मिनट हम सर को देखते रहे कि अब क्या करना है अब क्या करना है। फिर सर ने बोला तुम मेरे को मत देखो आगे करो, फिर से वहीं पे ही मैच स्टॉप हो जाता जब वो मेरे ऊपर मेरा हाथ पकड़ के बैठे। बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने उसका वजन सहा और मैं जीत गई, यस तो थैंक यू मनस्वी। चलो अब आगे मिलते के जहाँ पर मेरे चाचा चाची के घर, एंड नाउ अभी हम यहाँ से निकलेंगे सूरत की तरफ, तो 10-15 मिनट रुक के तब अब मैं आपको सूरत में मिलती हूँ। सो गाइस अब हम आए होटल में, क्योंकि हमको ये ना ब्रेकफास्ट है, हमको ऐसे नाश्ता वगैरह करना था। तो देखो वहाँ पे झूला झूलने का है और ये होटल बहुत अच्छा है, तभी हम वहाँ पे जाके झूला झूलेंगे। गाइस फिर खूब सारे गांव आए, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे गांव आए। फिर हम फाइनली बड़ोदरा पहुंच गए। बड़ोदरा से सूरत सिर्फ 300 किलोमीटर दूर था। फिर हम फटाफट मतलब पापा गाड़ी चला के गए, हम खाते पीते गए। फिर फाइनली हम पहुंच गए और हमने हमारे होटल में चेक इन करवाया, और ये था हमारा होटल का रिसेप्शन जो बहुत अच्छा था। और ये रहे मेरे पापा। और फिर है ना मेरे को पता नहीं क्यों मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि है ना मुझे लिफ्ट से बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसे मुझे लगता है कभी आग लग गया फिर कभी हम बंद हो गए, और फिर ऐसे बहुत डर लगता है क्योंकि वहाँ पे वो नहीं था सीढ़ी, इसीलिए फिर हम हमारे रूम में चले गए जहाँ पे मेरे को डर लग रहा था। और मेरा भाई मेरा मजाक उड़ा रहा था, मुझ पे हंस रहा था कि देखो इसको डर लग रहा है और देखो मैं कितनी डर रही हूँ, बाप रे बाप, मुझे खुद को देख के बहुत हंसी आ रही है। उसके बाद फिर जब हमने देखा तो हमारे होटल का कॉरिडोर बहुत मस्त था, उसमें पेंटिंग्स इतनी सुंदर इतनी अच्छी लगी थी ना, वो मैं आपको बाद के ब्लॉग में बताऊँगी, यानी थोड़ी देर बाद आपको बताऊँगी। और ये हम रूम में जाते हुए सो गाइस उसके बाद फिर हम लोग रूम देख रहे थे, और फाइनली मुझे एक अच्छी चीज़ मिल गई थी जो था मेरा मिरर, जिसमें मैं फाइनली मिरर सेल्फीज ले सकती थी और यहाँ से पोज बनाना शुरू कर। तो गाइस अब मैं आपको रूम का टूर देती हूँ जहाँ पे हम रुक गए हैं। सब stop singing tomorrow. If the EMP only degree changes we did not take. It's so beautiful. Let's go.
Oh my god, ये बहुत. Then this is. And this is. होटल बाहर का फूड अलाउड नहीं है। मम्मी साइड में ये काजू करी की सब्जी, दाल, दाल मैं छोटी कर रही हूँ और अब मैं आपको मिलती हूँ कल। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, बाय बाय।